Yes, catch me live. Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई 2 दिन क्लासेस बंद थी और संडे रविवार को ऐसे ही बंद रहता है। मंडे तुम लोग को बताया था ना, मेरा तबीयत हल्का सा डाउन था। ठीक है भाई, मुजफ्फरपुर से जिस दिन से आया उस दिन से मेरा तबीयत डाउन ही है और फाइनली अब सही हो गए। तबीयत पूरा ठीक हो गया है, सर्दी खांसी भी ठीक हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 9 पढ़ रहे थे ना। एक्सरसाइज 9 हम एक्सरसाइज 9 का 9.1 का पूरा हम कंप्लीट कर दिए थे। बट तुम लोग से एक हम प्रॉमिस किए थे कि इसमें तुम लोग को हम एमसीक्यूज किस तरह का पूछता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह का पूछता है वो बताएंगे, प्लस पीवाईक्यूज बताएंगे। ये पीवाईक्यूज क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला साल ने उसके पिछला साल क्या पूछा है। आखिर देखो भाई, एसएससी हो चाहे जैक हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ ही पूछता है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स हो जाता है कि ये क्वेश्चन 5 साल पहले आया था तो फिर यही आएगा। तो इसीलिए हम लोग पीवाईक्यूज पढ़ते हैं। और पीवाईक्यूज कहाँ से हम लोग लाते हैं? क्वेश्चन बैंक से। कहाँ से लाते हैं? क्वेश्चन बैंक से। और इसीलिए सब टीचर लोग क्या बोलता है कि क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज हम लोग को वहां से मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम तुम लोग को कुछ पीवाईक्यूज बताएंगे और उसके बाद हम तुम लोग के लिए एमसीक्यूज लेके आए कि कैसे उतने बड़े बड़े क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे भाई। आ जाओ यार, हम लोग देखो उदाहरण 6 क्वेश्चन लेके आए, एग्जाम्पल 6। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जैक, और इसीलिए हम एग्जाम्पल 6 को लेके आए हैं। तुम लोग को बताए थे भाई, या तो एक्सरसाइज 9.1 से रहेगा और इसी के अथवा में एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन रहेगा। समझ में आया? यानी अगर तुम एग्जाम्पल पढ़ के गए हो तो एग्जाम्पल वाला बनाओ, या एक्सरसाइज सिर्फ पढ़ोगे तो एक्सरसाइज वाला बनाओ। क्योंकि दोनों अथवा में रहता है। अथवा मतलब होता है क्या है, 2 में से कोई एक को बनाओ, या तो एक्सरसाइज का बनाओ या तो एग्जाम्पल को बनाओ, लेकिन हमेशा 2 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उदाहरण 6 देखते हैं। क्या बोला है? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल होता क्या है? 2 तल्ला बिल्डिंग। क्या होता है? 2 तल्ला बिल्डिंग। आ जाओ, ये 2 तल्ला बिल्डिंग हम बना दिए। ठीक है, हल्का सा और लंबा बनाते हैं, और लंबा बना देते हैं। ये रहा 2 तल्ला बिल्डिंग हम लोग का। ठीक है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। देखो भाई, यहां से एक चीज तुम लोग को क्लू मिल रहा है, अवनमन कोण। यानी हम ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। यानी 8 मीटर ऊंचा जो भवन है ये क्या है? छोटा है। तो आ जाओ, 8 मीटर ऊंचा एक भवन जो है उसको हम बना दिए। ठीक है, देखो भाई, ये 8 मीटर का है, ऊंची भवन है। और यहां से एक बंदा इसके जब शिखर को देखता है और वही बंदा यहां से इसके पाद को देखता है, और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तुम बोलोगे भैया यहाँ 30 डिग्री कैसे बनाए? क्षैतिज रेखा है नहीं। तो क्षैतिज रेखा हम लोग क्या करेंगे? खींचेंगे। क्षैतिज रेखा खींच दिए। क्षैतिज रेखा होती क्या है? जमीन के समांतर। तो ये कितना है? 30 है, और ये कितना है? 45 है। हम लोग को पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी यहां से यहां की ऊंचाई, और 2 भवनों के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां की दूरी हमको बता दो, हो गया। हम इसको मानते हैं ये, इसको बी, इसको पी और इसको क्यू, और इसको मान लेते हैं सी भाई। अब देखो भाई, ये इसके बराबर होगा। तुम बोलोगे हाँ, ये भी 8 मीटर होगा, और ये इसके बराबर होगा। हाँ, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना बड़ा तो यही है यार। आखिर बिल्डिंग ऐसा थोड़ी ना रहेगा कि यहाँ कम रहेगा और वहां ज्यादा, नहीं, ये और ये बराबर है। देखो हम लोग किए हैं क्या? माना क्या? ये भी बहुमंजिल भवन है, एंड पीक्यू क्या है भाई? भवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है? ये भी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये भी बराबर हम लोग को फाइंड करना है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है? बी से क्यू, 2 भवन के बीच की दूरी, बी क्यू बराबर हम लोग को फाइंड करना है। इसमें से हम लोग देखो पी क्यू बराबर बी सी है, लिख देंगे पी क्यू बराबर क्या है? बी सी है,
और बी क्यू बराबर क्या है CP, बी क्यू बराबर क्या है CP। क्यों हम लोग ये लिखे हैं, हम लोग यूज करेंगे। अब हम आते हैं भाई इस त्रिभुज में, ये बी क्यू में, त्रिभुज ये बी क्यू में एंगल कितना है 45 यानी 10 45। अच्छा 10 हम क्यों लें, क्योंकि ये निकालना है और ये निकालना है, तो P और B किस में आता है 10 के रिश्तेदार है, तो 10 आएगा। 10 45 बराबर AB बटे BQ, 10 45 का वैल्यू 1। अच्छा भाई AB मिलके बना क्या है, AC प्लस BC से मिलके बना है, AC प्लस BC से मिलके बना है। तो आ जाओ AB को लिखते हैं AC प्लस BC बटे BQ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ये BQ यहाँ गुना होगा BQ, AC एक से गुना करेंगे AC, और BC का वैल्यू देखो तो भाई 8 है, तो BC का वैल्यू हम 8 यहाँ चिपका दें, 8 चिपका दिए। यानी यहां से हम एक ये रिजल्ट पाए कि ये जो BQ है, दो भवन के बीच की दूरी है, वो AC और 8 यानी AB के बराबर है। ठीक है, AC में अगर 8 जोड़ देंगे तो AB आएगा AB के बराबर है, यानी AB जो है वही BQ है। आ जाओ अब हम आते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में आते हैं ACP में, त्रिभुज ACP में एंगल कितना बन रहा है 10 30। अच्छा 10 हम क्यों लिए, क्योंकि हमको यही निकालना है, और ये निकल जाएगा तो ये और ये जोड़ देंगे तो मेरे पास बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो 10 30 बराबर क्या होगा AC बटे ये P से C, PC। अब 10 30 का वैल्यू 1 बटे √3, AC हम लोग को फाइंड करना है। अच्छा PC BQ के बराबर है तो BQ लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि PC बराबर है BQ। अब देखो भाई BQ यहां होगा तो BQ बराबर √3 AC। एक चीज देखो भाई BQ यहां भी है BQ यहां भी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर दो चीज का बराबर होता है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। दो समीकरण के अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, अगर ये √3 AC है, अगर ये √3 AC है तो ये भी बराबर होगा AC प्लस 8 होगा। ये AC को उधर ले जाएंगे तो √3 - 1 और AC हो जाएगा। क्या किए AC को उधर लेके AC को कॉमन निकाल लिए, इधर बच गया क्या 8, ये AC यहीं रखते हैं, ये 8 ये गुना में इधर आएगा तो भागा में √3 - 1, और हर का परिमयकरण कर दे रहे, ये ऊपर होगा √3 + 1 और √3 + 1, हर का परिमयकरण किए भाई। अब 8 को √3 + 1 से गुना करेंगे, 8 को √3 + 1 से गुना कर दिए, a - b a + b क्या होता है a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया कितना बचेगा 2, यानी 2 चौके 8। AC बराबर कितना आ गया भाई 4 × √3 + 1। अब देखो यहां से हम लोग सब चीज निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या बोला है बहुमंजिल भवन ना, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है AB को हम क्या लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC। AC का वैल्यू 4 × √3 + 1 और BC का वैल्यू 8। ठीक है भाई, अभी हम चाहते गुना कर देते हैं, 4 √3 + 4 + 8, 8 4 12, 12 + 4 √3, और ये क्या निकल गया आंसर निकल गया। कोई बंदा यहां से 4 कॉमन ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 4 कॉमन ले लो, 3 + √3, ये भी आंसर हो गया किसका बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब हम लोग को बोला क्या है, क्या बोला है भाई, दो भवन के बीच की दूरी, और दो भवन के बीच की दूरी क्या है BQ, क्या है BQ, और BQ हम यहां क्या निकाले हैं AC + 8, AC का वैल्यू AC का वैल्यू 4 √3 + 1 + 8, इसको गुना करेंगे देखो वही आ रहा है 4 √3, तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 बाहर निकालेंगे 3 + √3,
और मीटर में है तो मीटर में आंसर। ये हो गया दो भवन के बीच की दूरी, इसका आंसर, और बहुमंजिल भवन की दूरी, इसका आंसर। और यही इसका क्या है भाई, परम सत्य आंसर है। पहला आंसर, दूसरा आंसर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ? एग्जाम्पल 6 में कोई दिक्कत है क्या? और ये क्वेश्चन जैक बहुत बार पूछा, इतना बार पूछा है ना, तुम गिनते गिनते भूल जाओगे, गिनती भूल जाओगे, इतना बार पूछा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे, समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो भाई, अटेंडेंस बनाओ भाई। लाइव क्लासेस में अटेंडेंस कैसे बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो एग्जाम्पल हम 7 लिए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, देखो भाई इसका बुक में फिगर दिया हुआ है कि नदी के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। आदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो भाई ये नदी है, ये क्या है, नदी है, ये भी नदी है, और पुल यहाँ है, और पुल जो है नदी से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की, 3 मीटर की ऊंचाई है। और यहां से बोल रहा है सम्मुख किनारों के। अब यहां से एक बार इधर किनारा देखा तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इधर देखा तो कितने डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का। सम्मुख किनारे भाई, ये नदी है भाई, ये पुल है, यहां से हम देख रहे हैं, एक बार एक कोना देख रहे हैं, एक बार एक कोना देख रहे हैं। और नदी से पुल कितने मीटर ऊंचे हैं, 3 मीटर। इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं P। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी ये भी ज्ञात करना है। देखो भाई माना 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 ये भी नदी की क्या है, चौड़ाई है। माना ये भी नदी की चौड़ाई है, और हम लोग को ज्ञात कर करना है ये भी बराबर वाट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस क्वेश्चन को तुम लोग मुहा मुही सॉल्व कर सकते हो। ये 45 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। अब इसको हम 30 डिग्री के एंगल से निकाल के 3 को जोड़ देंगे, ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम आएंगे प्रोसेस से ही आएंगे। हम लेते हैं त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में देखो भाई नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर हमको ये और ये मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई मिल जाएगी। हमको ये दिया है, P दिया है, हम लोग को B निकालना है। P और B किसके रिश्तेदार है, 10 के। तो 10 कितना है, 45 बराबर क्या होगा, 10 45 बराबर CP बटे BP, CP बटे BP। 10 45 का वैल्यू 1, CP का वैल्यू 3, BP का वैल्यू निकालना है हम लोग को। एक क्रॉस मल्टीपल होगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक BP बराबर 3। एक चीज यहां से हम निकाल लिए। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में, APC में, त्रिभुज APC में 10 इसमें भी लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को ये दिया है, ये निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, नदी की चौड़ाई होगा। तो P और B 10 का रिश्ता है, 10 30 बराबर क्या होगा, CP बटे AP, CP बटे AP। 10 30 का वैल्यू 1 बटे √3, CP का वैल्यू 3, AP का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। और यहां से AP का वैल्यू निकालें तो कितना निकल गया, 3√3। अब हम लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है बालक, AB बराबर क्या है, AP प्लस PB, AP प्लस BP। नदी का चौड़ाई क्या है, A से P और B से P, तो नदी की चौड़ाई AP का वैल्यू 3√3 और BP का वैल्यू 3। यहां से 3 कॉमन निकालिए, √3 प्लस 1 मीटर, और यही इसका आंसर हो गया भाई। हलवा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना ही नहीं था, थोड़ा सा दिमाग चाहिए था, और ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब आ जाओ हम तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लेके आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत लड़के यहाँ आए हैं देखने के लिए। आ जाओ तो इसमें हम टाइमर लगाते हैं। टाइमर देखो भाई, ये रहा तुम लोग का टाइमर, कितना देर में तुम लोग सॉल्व करोगे। हम लोग को दिया है, चलो
टाइमर लगा देते हैं अपना, तुम लोग देख लोगे। देखो यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है बालक? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3/1। तो √3 p होता है, 1 a होता है। 1 आम बराबर 100, तो √3 आम बराबर 100√3। कितना? 100√3। ओ भाई यहाँ नीचे लिख देते हैं। 1 आम बराबर इतना, तो √3 आम बराबर 100√3 मीटर। किसमें है? 100√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए खत्म कर दी। 30 सेकेंड लग रहा है भाई, एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड लग रहा है। कैसे सॉल्व करोगे आओ भाई दिखा देते हैं। क्या बोला है देखो, यदि एक मीनार के, चलो ये मीनार हो गया, पाद से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर है से बिंदु का उन्नयन कोण, मीनार के उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। देखो भाई बी हम लोग को दिया है, पी हम लोग से पूछा है। पी और बी किस में आता है? तुम बोलोगे 10 में आता है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। नीचे कुछ नहीं रहता है तो ये √3 पी को दर्शाता है, ये बी 1 को दर्शाता है। तो बी 1 बराबर दिया है 100, तो हम लोग को पी निकालना है, पी √3। 1 आम बराबर 100, तो √3 आम बराबर 100√3, और यही इसका आंसर हो गया। भाई बेसिक तुम लोग को जानना है तो बेसिक के लिए 9.1 चल जाओ, वहां हम बहुत क्वेश्चन बताएं, ठीक है। बेसिक हम यहां नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। आज ये क्वेश्चन को भी उसी तरह करते हैं। दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ओ भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है यार, एकदम करते हैं। देखो दो तार, दो स्तंभ है, एक 20 मीटर एक 14 मीटर, ये 20 मीटर एक 14 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? कि शिखर को जोड़ देता है, एक तार से इसको जोड़ देता है और कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री, यानी ये यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग को पूछा ये तार की लंबाई ज्ञात करें। भाई ये 14 है, ये 20 है, तो अगर ये टोटल यहाँ से 20 है, अगर इसको हम 14 कर देंगे तो ये कितना होगा? 6। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये काम 6 को दर्शा रहा है, तो √3 आम कितने को दर्शाएगा? ओ भाई तो तार, ओ देखो इसमें देखो हम लोग को तार ये पूछा है, तो P और H किस में आता है? P और H साइन में आता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये काम 6 को, तो 2 आम 6 दूनी 12 को। 12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक छड़ की लंबाई, यार भाई तुम लोग को पिछला क्वेश्चन में डॉट है तो बता देते हैं यार, बेसिक बता देते हैं। क्यों बोलोगे नहीं बताते हैं आंसू भैया? देखो भाई देखो भाई ये कितना दे दिया हम लोग को? 20 मीटर। ये हम लोग को 20 मीटर दिया है, ये 14 मीटर दिया है। अब भाई यहां से भाई मेरे ये 14 मीटर थे, ये 14 मीटर होगा भाई। अब यहां से ये 14 मीटर है तो ये 6 मीटर होगा, 6 मीटर होगा। अब बोल रहा है दोनों के शिखर को जोड़ते हैं तो 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग को ये निकालना है, ये P है, H निकालना है। P दिया है, H पूछा है। P और H किसके रिश्तेदार हैं? साइन के। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1 आम बराबर 6, तो 2 आम बराबर 12, ठीक है। आ जाओ एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। ओ भाई एक क्वेश्चन तगड़ा है। देखो भाई एक छड़ है और उसकी छाया, ओ भाई क्यों कर रहे हो यार परेशान बार बार। और उसकी छाया ये है, एक छड़ और उसकी छाया का अनुपात। छड़ का अनुपात अगर 1 है, छड़ का अनुपात अगर 1 है तो छाया कितना है? √3 है। 1/√3 किसका होता है? P और B में 10 का कितना होता है? 30। तो 30 मारो भाई, निकल जाओ। हम तुम लोग को बोले ये अगर 1 रहे, ये √3 रहे, तो एंगल कितना बनता है? 30। गॉट इट भाई। इंट्रोडक्शन का वीडियो जाके देखो, इसमें सारे क्वेश्चन इस तरह के बताए हैं हम। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
देखो भाई इसमें क्वेश्चन में देखो 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, ये पहाड़ी है 25 मीटर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके अवनमन कोण के बराबर है, उसके अवनमन कोण के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ उन्नयन कोण अगर थीटा बन रहा है तो अवनमन कोण ये भी थीटा बन रहा है, जिसके कारण ये थीटा हो जाएगा। गॉट इट। मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, कैसे इसको निकालेंगे, कौन बताओगे इसके बारे में? बताओ भाई बताओ। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, ये 25 मीटर है तो ये 25 मीटर होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये 25 है, ये 25 है, हम इसको ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। ठीक है भाई, ओके। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई ये 25 है, ओके, ये 25 है। एक क्वेश्चन में हल्का सा क्या, 1 मिनट एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है, ओके सही है। देखो बालक, थीटा ये कितना है 25, तो ये थीटा के सामने ये 25, ये थीटा के सामने 25 और 25 प्लस 25 50, ये मीनार की ऊंचाई हो गया 50। मार के निकल जा, कोई दिक्कत है? हम लोग जानते हैं अगर एंगल सेम रहे तो सामने की भुजा बराबर है। अगर ये थीटा ये 25 है तो ये थीटा ये भी 25 होगा, ये थीटा ये भी 25, और हम लोग को मीनार की ऊंचाई बोला है 25 प्लस 25 50। 1 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगाना ही नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। यदि सूर्य की ऊंचाई 60% 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई है। देखो बालक, अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए मीनार कितना चाहिए? ये कितना है 60। 10 60 बराबर √3 बटे एक आम √3, एक आम 30, तो √3 आम 30√3 होगा कि नहीं? 30√3 ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई, ठीक है। यहां तक किसी को आज दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो भाई आज हम तुम लोग को ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए और पीवाईक्यूज भी करवा दिए। अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो तुम लोग मैक श्योर करना, डाउट सेशन में पूछना। और डाउट सेशन अब रविवार को रखने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th का। और तुम लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब ज़्यादा शेयर करो भाई। जितने ने भी क्वेश्चन दिए थे पीवाईक्यूज है भाई, सब प्रीवियस ईयर में पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर से न्यू आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कब करवाएं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करवाएं, इंट्रोडक्शन क्लासेस में करवाएं, और आज हम 5 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज करवाएं, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय।